जब आप वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाएंगे तो पहले की स्थिति यूपीए काल में क्या थी उससे कंपैरिजन वो भी करेंगे और आपको भी करना चाहिए। चलिए, दोनों को करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि जब इतनी स्टेबल सिचुएशन में इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस में दीपक भारत नजर आ रहा है, आप उसको लक कहकर डिसमिस कर देना चाहते हैं? नहीं, आप उसको फेलियर ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहकर आप उसको रख देना चाहते हैं? आपने तो सरेंडर और कॉम्प्रोमाइज्ड और पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई चीज अच्छी है तो कम से कम उसकी सराहना तो करिए। आप भी इसी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी हैं साहब। चलिए थोड़ी आंकड़ों पे बात कर लेते हैं पूर्णिमा जी। मैं सरदार आरपी सिंह जी को बताना चाहता हूं, मैं इन्होंने हमारी राष्ट्रभक्ति पे बात करी। मैं कहता हूं मैं मोदी भक्त नहीं हूं, खुल के बोलता हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं। जो मोदी भक्त होगा वो सरेंडर करेगा, वो मौन करेगा, वो नतमस्तक होगा। लेकिन जो राष्ट्रभक्त होगा वो सवाल भी करेगा, वो आंखें दिखा के नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार से सवाल भी करेगा। ये बात आप दोबारा मत बोलिएगा कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, दूसरे को सर्टिफिकेट देने वाला। लेकिन पूर्णिमा जी बात यह है कि जब आपने ट्रंप नरेंद्र मोदी जी का दोस्त ट्रंप कहता है कि आप रूस के साथ तेल लेना बंद कर दीजिए, और देखिए मुद्दों की बात है कि जब ट्रंप कहते हैं कि रूस से तेल लेना बंद करिए, तो नवंबर में जो हम लोग लेते थे 26 लाख बैरल प्रतिदिन तेल लेते थे रूस से, वो फरवरी में घट के हो गया 8 लाख बैरल प्रतिदिन। तो इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? अमेरिका के दबाव में। अब अमेरिका कहता है कि मैंने भारत को छूट दे दिया है, परमिशन दे दिया कि अब जाके आप रूस से तेल खरीद सकते हैं। तो ट्रंप की दादागिरी हमारे बीच में कौन होती है? हम तो दुनिया की महाशक्ति बने पड़े हैं, हम तो विश्वगुरु बने पड़े हुए हैं। लेकिन विश्वगुरु को अमेरिका की दादागिरी क्यों बीच में अमेरिका क्यों आ जाता है? इस सवाल का बहुत राहुल गांधी को बीच में ट्रंप पर प्यार क्यों आया? राहुल गांधी को फिर बीच में ट्रंप पे इतना प्यार क्यों आया? जब ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा तो राहुल गांधी ने आकर भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। आज आप बता रहे हैं चौथी अर्थव्यवस्था है बड़ी, तब आपको डेड इकोनॉमी, अभी जुम्मा महीने बीते हैं, अब आपको चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दिख रहा है भारत। अभी राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी दिख रहा था। तय तो कर लीजिए साहब, डेड इकोनॉमी है या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? दीपक जी सुनिए, अगर आपको नहीं लगता कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, आपको तो डेड इकोनॉमी दिखती है, मुझे तो जो लगता है राहुल गांधी को डेड इकोनॉमी दिखती है, क्योंकि ट्रंप को दिखती थी, अब आपको ट्रंप की दादागिरी दिखती है। तो पहले स्टैंड क्लियर करिए। सुनिए, कांग्रेस अपने अंदर कंफ्यूज हो सकती है, कम से कम बोलते वक्त कंफ्यूजन दिखाइए मत। अच्छा आप बता दीजिए, ट्रंप ने परमिशन दिया कि मैं आपको क्या कह रही हूँ? आप बैठे हैं क्या विदेश मंत्रालय में? मैं विदेश मंत्रालय की कोई अधिकारी हूँ क्या? मैं वो मानती हूँ जो मेरे देश के विदेश मंत्री कहते हैं, जो मेरे देश का एमईए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, मैं उस बात पर यकीन रखती हूँ। मुझे अपनी सरकार के साथ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है, कांग्रेस को हो सकता है, मुझे नहीं है। आपको तकलीफ क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको क्या तकलीफ है साहब? आपको क्या तकलीफ है? आप दो बातें मत करिए, एक बात करिए ताकि उसके हिसाब से फिर आगे की चर्चा बढ़ाई जाए। यही कर रहा हूं पूर्णिमा जी कि ट्रंप ने परमिशन दिया कि नहीं दिया कि आप रूस से तेल खरीदिए? ट्रंप ने आपके ऊपर टैरिफ लगाया 50% की नहीं लगाया? ये बताइए। ट्रंप ने मना किया कि आप रूस से तेल मत खरीदिए? ट्रंप ने मना किया कि नहीं किया? बताइए। नवंबर में 26 लाख भारत ने इस पर अपना क्या पक्ष रखा बताइए? और फरवरी आते आते 6 लाख 7 लाख भारत की सरकार ने इस पर अपना क्या पक्ष रखा बताइए? अरे हमारी सरकारों को छोड़िए, बस यही तो बात है, हमारी सरकारों को कांग्रेस छोड़ देगी, देशवासी थोड़े ही छोड़ देंगे सरकार को। 25 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल मिलेंगे, गैस सिलेंडर मिल जाएगा। पहले ही मैंने कहा कि कांग्रेस को ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार के साथ, लेकिन पत्रकार की भाषा होती है कि नरेंद्र मोदी जी से सरकार से सवाल करें कि जहां पे हर दिन 5 आते थे, अभी महीने में 15 दिन में 2 जहाज आ पाए हैं, तो ये कहां से जीत है? ईरान का एक बयान आया है, ईरान ने कहा है कि मुझे भारत के लोगों से बहुत प्यार है, वहां के लोग ईमानदार और साहसी हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, इसलिए भारतीयों की जीत है। भारत के लिए, मैं भारत के लोगों के लिए भेज रहा हूं जहाज। तो नरेंद्र मोदी जी तो फेल है, क्योंकि वो ट्रंप के आगे नतमस्तक है। उनको पता ही नहीं है कि ईरान से तेल लेना है कि अमेरिका से तेल लेना है कि रूस से तेल लेना है। रूस से हम अपनी जरूरत का अभी भी 20% तेल ले रहे थे, 20% ईरान के साथ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनको पता नहीं है विदेश नीति क्या है, कूटनीति क्या है। ब्रिक्स के अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी है ना। ब्रिक्स का क्या स्टैंड है इस पे जरा बताइए। पिछले साल जून में जब
अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, तब ब्रिक्स ने इस बात का खंडन किया था कि ये आतंकवादी हमला है। लेकिन प्रेजेंट में भारत ब्रिक्स का मुखिया है, नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स के अध्यक्ष है। एज ए ब्रिक्स नरेंद्र मोदी जी का क्या स्टैंड है, देश दुनिया को पता है नरेंद्र मोदी जी। सीधी सी बात है। ठीक है सिंह साहब, मैं आपका जवाब लेने से पहले एक बार जरा राजन कोचर जी के पास जाना चाहूंगी। राजन कोचर जी हमारे साथ 6:30 बजे तक हैं, इसलिए उनसे मुझे रिएक्शन लेना जरूरी है। कोचर साहब, अभी जो पॉलिसी हमारी एक नॉन अलाइंड है और साथ ही असर्टिव पॉलिसी भी है, आपको लगता है कि ऐसी इस पोजीशन में सिक्योरिटी एडवांटेज एक भारत को मिल रही है? भारत के शिप्स आ रहे हैं, भारत की कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत इसे आप देखते हैं, या जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिकल डिबेट ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। मैं एक आपने इसको मुझे जो कैपेसिटी में मुझे यहाँ बुलाया है इट इज एज डिफेंस एक्सपर्ट, तो मैं उन इसको मामले पे मैं आई विल नॉट लाइक टू टॉक। मैं किसी की साइड नहीं लेना मांगता, ना बीजेपी की कांग्रेस की। सबसे इम्पोर्टेंट ये है आपको जानना कि वी आर इन अ वॉर सिचुएशन, देयर इज अ एनर्जी क्राइसिस इन द होल वर्ल्ड, और ये इसको भारत के लिए सीमित नहीं है। जितनी भी कंट्रीज खाड़ी से अपना ऑयल और एनर्जी लेती हैं, ये अपना गैस लेती है, दे आर अफेक्टेड, एंड दैट इंक्लूड्स इंडिया। ऑयल की हमको क्रूड ऑयल की हमको कोई भी क्राइसिस नहीं आने वाली है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का 74 डेज का रिजर्व है, और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ऑलरेडी इसको फिक्स कर लिया है। आपका पेट्रोल का आपका दाम नहीं बढ़ेगा। ऐसे पाकिस्तान में महामारी चल रही है, भारत में आपको देखने को नहीं मिलती। मैं कल ही पेट्रोल पंप पे गया था, अपना टैंक फुल कराया मैंने, और सेम रेट पे मैंने पेट्रोल लिया जो मैं 2 महीने पहले भी लेता था। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है कि इस क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसको प्रॉब्लम आएगी एलएनजी की और गैस की, और उस पर कोई उसको जो है डिनाई हमको नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम आएगी, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों आएगी। अब भारत की जो स्टोरेज है एलपीजी की वो है 2 बिलियन टन्स, और अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट करूं तो 22 दिन की जो एलएनजी की स्टोरेज है भारत के पास। और गवर्नमेंट के लिए एक टास्क है आज की डेट में ये सब देखने के बाद कि उनको अपनी गैस की स्टोरेज को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, हमारी डेली जो हमारी खपत है, हमारी जो एलएनजी की है वो 85,000 टन्स पर डे। तो अभी ये जो आपके 2 टैंकर्स आए हैं, ये हमारी आई थिंक 1 या 2 दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हमको उम्मीद है कि 22 टैंकर जो अभी फंसे हुए हैं इस गल्फ में, और भारत और ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पिछले 8 दिन में 5 बार अपने काउंटर पार्ट से ईरान में बात अपना करी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की